हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है दुनिया। दुनिया ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे या आपने कोशिश की थी तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ से आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसके लिए आप कोशिश करें। या हो सकता है कोई एमएनसी कंपनी हो, वहाँ से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या आपने ट्राई किया है तो वहाँ से आपके लिए ऑफ़र लेटर हो, जॉइनिंग लेटर हो। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग बिज़नेस में हैं आपके लिए भी नई अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ओवरसीज़ बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते थे या ओवरसीज़ से आप बिज़नेस चाहते थे तो इन दिनों आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी जिसकी वजह से आपको अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है। अपने काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत हो सकता है कि अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करने का मौका मिले। कुछ लोगों के लिए ये अपने ही कंट्री में ट्रैवल है। अपने काम के सिलसिले में इन दिनों आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आप में से कुछ लोगों के लिए अपने ही कंट्री में जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। अगर आपने इसके लिए कोशिश की है तो अब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने में सफल रहेंगे या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जिसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे। और अगर ये बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में एक स्ट्रगल को फेस कर रहे थे तो उस साइकिल का एंड है और इसके साथ आपके बिज़नेस में या तो ग्रोथ है या फिर जो भी काम कहीं रुका पड़ा था, कोई भी प्लान या प्रोजेक्ट जिसमें काम रुक गया था या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी जिसके वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब उस काम में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नया साइकिल है। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो बिज़नेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा या फिर किसी काम का या किसी प्रोजेक्ट का ये सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपके अपने बिज़नेस में आपके लिए एक नया साइकिल होगा जहां आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगा। यहाँ पर जॉब है या बिज़नेस है, आपके लिए एक नया साइकिल है। अपने इस नए साइकिल में आप में से कुछ लोग अपने स्ट्रगल को ख़त्म करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे जहाँ कुछ लोग अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने में सफल होंगे या कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे या उसके लिए कोशिशें करेंगे। और कुछ लोगों के लिए जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अब ग्रोथ नज़र आएगा। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ स्टार्स का कार्ड। डॉटर ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, उन नए आइडियाज़ पर आप काम करेंगे। खासकर ये उन लोगों के लिए है जो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जॉब हो या बिज़नेस हो, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वहाँ अपने काम को आप नए अंदाज में करना चाहेंगे या अपने काम में कुछ नयापन लाना चाहेंगे। अगर इस समय आप अपने लिए प्लान्स बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं
तो यहाँ आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्लान को अपनी इच्छा के मुताबिक आगे ले जा पाएंगे, उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। डॉटर ऑफ स्टॉप्स इन दिनों ये कार्ड कहता है कि अगर ये काम आपका प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपनी बातों से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं या फिर प्रभावशाली तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं। अगर ये आपका जॉब है तो इसकी वजह से आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आपके लिए नए क्लाइंट्स हो सकते हैं, या फिर आपका बिज़नेस एक्सपैंड हो सकता है। नेक्स्ट है टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड। टू ऑफ कॉइन्स यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आप में से कुछ लोगों के मन में दुविधा हो सकती है। यहाँ कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है ये दुनिया कार्ड के साथ, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ी दुविधा हो सकती है कि इस वक्त आप उस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। तो यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने प्रोफेशनल टारगेट को सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं और इस समय क्या आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ कर रही है, उस मुताबिक आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एक क्लैरिटी के साथ सही समय पर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जिसमें आप में से कुछ लोग ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, नया साइकिल है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत है, और जिन लोगों के मन में दुविधाएं हैं वो अपनी परिस्थितियों को जब एनालाइज करेंगे तो अपने लिए वो फैसला ले पाएंगे। टू ऑफ कॉइन्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी बैलेंस करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप में से कुछ लोग ज़रूर इसे बैलेंस कर लेंगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपके अपने टारगेट हैं उसे आप अचीव करने में अपना 100% देंगे। बैलेंस करने की आप कोशिश करेंगे, इसमें आप में से कुछ लोग ज़रूर सफल होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि ये समय आपके प्रोग्रेस का है, तो कोशिश करें कि जो निजी जीवन को अपने प्रोफेशनल लाइफ में हावी ना होने दें, वहाँ एक बैलेंस क्रिएट कर लें। ये समय आपके प्रोग्रेस का है, तो अपने काम में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपने जिस प्लान या प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी ली है या आपको सौंपी गई है, तो वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने काम को तय समय में पूरा कर पाएंगे, या जो भी आपका टारगेट है आप उसे अचीव कर लेंगे। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the second half of June? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं उसके अच्छे रिज़ल्ट को अब इंजॉय करने का आपके लिए समय है। आप में से कुछ लोगों के जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, या कोई काम आपने पूरा किया है वहाँ से आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए और आपके पैसे आपको मिल जाएं, या प्रॉपर्टी रही हो तो वहाँ पर जो भी डिस्प्यूट था तो वहाँ जो भी आपने कोशिशें की है उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। फ़ैसला आपके फेवर में होगा, आपको प्रॉपर्टी या फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह का गेन हो सकता है। और अगर कहीं आपके पैसे रुके थे, आपने अपनी तरफ से कोशिशें की है तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके अपनी जो भी अपने एफ़र्ट्स थे, जो कोशिशें थी, उसके रिज़ल्ट का समय है। और कुछ लोगों के लिए ये एक वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ भी आपके पैसे रुके हैं या फिर जहाँ से आपके लिए पैसे आने हैं, तो इंतज़ार है कि कब वो पैसे आपको मिल जाएं, या कोई अगर डिस्प्यूट है
तो वो कब सुलझ जाए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, इस बात का आपको इंतज़ार है। यहाँ पर आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपके लिए भी फ़ाइनेंशियल गेन है या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएगी, लेकिन यहाँ इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। पेशेंस बनाए रखें, आपके लिए आने वाले दिनों में आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये फैमिली लाइफ की खुशियां हैं। आप अपने फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतें हैं या उनकी डिमांड्स है या उनकी इच्छाएं हैं, उन्हें आप पूरी कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग अपने फैमिली से रिलेटेड सेविंग, इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप ज़रूर कुछ ना कुछ, यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो ये जो भी आपके लिए सुख सुविधाएं की चीज़ें आपको अपने फैमिली के लिए जुटाने की ज़रूरत थी या फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ आप सेव करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो वो अब आप कर पाएंगे। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही सन ऑफ स्टार्स है। सन ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आप चैलेंजेस लेने के लिए रेडी हैं। आप अपने फ्यूचर प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जो भी अपने फैमिली के लिए आपने सोचा है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे और जो करना चाहते थे वो इन दिनों आप कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर रिस्क है, शेयर मार्केट हो या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ आपने पैसे लगाएं तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर इस एनर्जी में आप होंगे कि कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त आप पैसे वहाँ लगाना चाहेंगे। फिर आप इसके लिए अगर मेंटली प्रिपेयर हैं तो सोच समझ कर लगाएं। रिस्क ज़रूर लें, लेकिन वहाँ पर जो भी फ़ैसला हो आपका सोचा समझा हो। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें या उसके जो भी रिज़ल्ट हैं, उसके अच्छे और बुरे दोनों रिज़ल्ट को सोच समझकर ही आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंस के लिए किसी तरह का रिस्क लेते दिख रहे हैं या जो भी आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, उनसे जुड़े जो भी आपके प्लान्स है उसके लिए आप एक्शन लेंगे। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द सेकंड हाफ ऑफ जून। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है। यहाँ आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स की किसी तरह की कोई सफलता हो सकती है या आपसे या आपके फैमिली मेम्बर से जुड़ी कोई खुशी का मौका हो सकता है, कोई मेमोरेबल डे हो सकता है। उस खुशी को आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ या आपकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। या हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ किसी और के सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, किसी की खुशी में आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह की या तो सफलता है या फिर कोई खुशी का मौका है जिसे आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है सितारा। सितारा कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर कोई विश थी अपनी सफलता या अपने फैमिली मेम्बर की सफलता के लिए आप किसी तरह का विश कर रहे थे, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पर जो आपकी इच्छाएं थी, चाहे वो अपने फैमिली लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम रही हो, निजी जीवन की कोई समस्या रही हो, वहाँ पर आप अपने लिए समाधान चाहते थे, इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आपकी वो विश पूरी होगी। ये हीलिंग की एनर्जी भी है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता हील होगा। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई थी, किसी तरह का वाद विवाद था, तो रिश्ते हील होंगे। और अगर हेल्थ इश्यूज़ रहे थे आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स की, तो वहाँ भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर रिकवरी हो सकती है। तो हेल्थ में वहाँ पर हीलिंग है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, कहीं भी स्ट्रेस का आप सामना कर रहे थे तो उन चीज़ों से आपके लिए राहत है। सितारा ये कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह की सफलता है। ये जैसा कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से सेलिब्रेशन का कार्ड है,
आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए सफलता हो सकती है। तो जहां आप जिस तरह की सफलता चाहते थे अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो ये सफलता का भी कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को वो सफलता मिलेगी या आपके अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़ी वो खुशियाँ आपको हासिल होगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 6 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि फैमिली मेम्बर्स के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे। फैमिली लाइफ की ये हार्मनी है। जिस तरह से आप उन्हें प्यार, सम्मान और उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, उसी तरह का प्यार, सम्मान और फैमिली लाइफ में हार्मनी आपको देखने को मिलेगी। ये फैमिली मेम्बर्स का एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन होगा। जहाँ पर अगर पिछले दिनों कुछ ऐसा था कि जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के बीच किसी तरह का विवाद था जिसकी वजह से दूरियां आ गई थी, तो वो सारी चीज़ें हील होंगी। यहाँ पर स्टार का कार्ड है। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन मिलेगा, लोग आपके साथ खड़े होंगे, या फिर अगर किसी की कोई समस्या है तो वहाँ पर एक दूसरे का आप साथ देंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्सटेंडेड फैमिली से जो रिश्ते थे वो अगर बिगड़े थे तो इन दिनों वो रिश्ते संभल सकते हैं। कुछ के लिए ये आर्थिक ज़रूरतें हो सकती है कि अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो इस समय आप उन्हें फाइनेंशियल हेल्प के लिए रेडी होंगे। तो ये किसी की आर्थिक तौर पर आप मदद भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो आपके अपने अच्छे कर्म हैं, जो भी आपके चाहे इस लाइफ के हों या पास्ट लाइफ के हों, जो भी आपने अच्छा कुछ कर्म किया है उसका पुण्य अब आपको देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे ये आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो या फिर किसी की आपने मदद की है, आज कोई और आपकी ज़रूरत के समय खड़ा हो आपके साथ या आपका साथ देने के लिए तैयार हो, या फिर जो भी कुछ आपने अच्छा किया है उसकी वजह से अपने पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप हार्मनी देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे। तो आपके अपने अच्छे कर्मों का रिज़ल्ट आपको इन दिनों देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।